शिजुका रुको, मेरी बात सुनो। शिजुका ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ फिर से चलोगी? हाँ? ओके। ये दोनों काफी दिनों से एक साथ ही जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं। पता नहीं, हो सकता है इन दोनों को जोर की भूख लगी हो, इसीलिए घर जा रहे हो। ये तो तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। वो नहीं आए। अजीब बात है, पिछले साल वो इन दिनों में यहाँ पर आ गए थे ना? क्यों है ना नोबिता? ये जगह भी काफी बदल गई है, क्यों है ना शिजुका? सही कहा, यहाँ एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी ना? हो सकता है कि ये शोर शराबे की वजह से स्वालोज वापस ही ना लौटना चाहती हैं और इस वक्त वो किसी शांत जगह पर है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे हर साल उनका इंतजार रहता था। अब मैं क्या करूँ? नोबिता, हाँ? तुम आखिर स्कूल के बाद कहाँ चले गए थे? दरअसल मैं स्ट्रीट पर चला गया था। शायद तुम घर नहीं आना चाहते थे। वैसे भी इतने कम मार्क्स लाओगे तो घर कौन आने देगा? तुम्हारे ये टेस्ट के पेपर्स मुझे एक कॉमिक बुक के अंदर रखे हुए मिले थे। अरे मॉम, ये तो तुम चाहते थे कि मैं ये टेस्ट पेपर्स नहीं देखूं, इसीलिए इन्हें छुपा कर रखा हुआ था ना? बताओ। मैं काफी परेशान हूँ। इधर आओ, मैं अभी बताती हूँ। तुम्हारी परेशानी सारी निकालती हूँ। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मॉम आज काफी गुस्से में है। क्यों हुए लग रहे हो? क्या तुमने लंच नहीं किया? तुम्हें भूख लग रही है? मुझे कर रहा। मुझे घर वापस आना ही नहीं चाहिए था। जैसे स्वालोज उस जगह वापस नहीं जाती जहाँ वो जाना ना चाहती हूँ। बस डोरेमोन, वही मेरा हाल है। क्या स्वालोज? मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ? तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। डोरेमोन, उठ जाओ। सुनो डोरेमोन, जल्दी उठो। हाँ? अरे नोबिता, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं सोच रहा था जाने से पहले तुम्हें बाय कह दूँ, ठीक है? हाँ? क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ? सच सच बताओ, तुम मुझे भी छोड़कर चले जाओगे? डोरेमोन, मुझ पर तुम्हारे काफी एहसान है। मैं उन्हें चुका तो नहीं सकता, पर फिर भी उसके लिए शुक्रिया डोरेमोन। चलता हूँ। अरे नहीं नोबिता, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, बताओ तो। मैं यहाँ पर और नहीं रुकना चाहता। चलता हूँ डोरेमोन। इस दुनिया में मेरे लिए कहीं न कहीं तो जरूर जगह होगी। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मॉम और डैड को मत बताना। अपना ख्याल रखना डोरेमोन, फिर मिलेंगे। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पर नोबिता, लगता है वो इस बार जाने का फैसला पक्का कर चुका है। इस बार वो मजाक नहीं कर रहा। रुको नोबिता। धीरे, नहीं तो मॉम और डैड उठ जाएंगे। ओह सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ पैसे तो है ना? तुम चिंता मत करो, मेरे पास पॉकेट मनी से बचे हुए कुछ पैसे हैं। अच्छा तुम ये भी रख लो। अरे वाह डोरेमोन, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। थैंक यू डोरेमोन, थैंक यू। ओके बाय डोरेमोन। मैं किस रास्ते पर जाऊँ? इधर चलता हूँ। सकेगा, मैं पैदल ही चलूंगा ताकि मैं अपने पैसे बचा सकूं। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप में सुनो, क्या नोबिता अब तक सोया हुआ है? 10 बज चुके हैं, उसे जगाओ जाकर। हाँ, इतनी देर हो गई। अब तक तो नोबिता को अपने आप ही उठ जाना चाहिए। तुमने कल उसे डांटा था ना, इसलिए शायद वो नाराज होकर कमरे में बैठा हुआ हो। नहीं, लेकिन कल रात डिनर तक तो सब कुछ ठीक ही था। क्या आप उसे जाकर जगा देंगे प्लीज? हाँ हाँ जरूर। पर डैड रुकिए, नोबिता तो सुबह सुबह चला गया है। लेकिन वो सुबह सुबह कहाँ चला गया? वो मॉम, असल में शायद वो बेसबॉल की प्रैक्टिस करने गया है। चलो कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? अगर वो खेलने की बजाय होमवर्क करता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, सच में। ट्रेजर बैज, रेडार मैप। थैंक यू। वो सुबह सुबह निकल गया था, तो मुझे लगता है अभी तक वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अरे वो चल रहा है। मैं इस जगह पर पहले कभी नहीं आया। मैं काफी दूर निकल आया हूँ। मुझे प्यास लगी है, चलो जूस पीता हूँ।
नोबिता को काफी देर हो गई। हाँ, और उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उसे तो बहुत जोर से भूख लगी होगी। मुझे लगता है कि मुझे उसे जाकर ढूंढना चाहिए। अरे नहीं नहीं रुकिए मॉम, आप रुक जाइए, मैं जाकर देखता हूँ। मुझे लगा था कि अब तक वो परेशान होकर वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो बहुत देर हो गई है। अरे वो रहा, अभी तक वो उसी जगह पर है। पता नहीं क्या हो गया है। मैं ही जाकर देखता हूँ। हाँ? अरे ये तो नोबिता का वॉलेट है, उसने यही गिरा दिया। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अब मैं नोबिता को कहाँ ढूंढूंगा? मुझे भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए, पर यहाँ खाने को कहाँ मिलेगा? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा वॉलेट मुझसे कहीं गिर गया। क्या नोबिता चला गया? हाँ, पता नहीं क्यों इस बार वो मजाक नहीं कर रहा था। इस बार उसने मॉम से बहुत डांट खाई है और अब पता नहीं वो कहाँ है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। मुझे याद है वो कुछ स्वेलोस के बारे में बात कर रहा था। स्वेलोस? हाँ, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो शिजुका? अच्छा, तो अब मुझे कुछ बात समझ में आ रही है। बात ये है कि वो अपनी और स्वेलोस की जिंदगी को कंपेयर कर रहा था और उनके अकेलेपन को अपने अकेलेपन से जोड़ रहा था। मैं स्वेलोस के बारे में जानने के लिए एक बुक लेकर आई थी और सोच रही थी कि इसे नोबिता को दूंगी। पता नहीं नोबिता कहाँ होगा। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। डोरेमोन, किसी तरह पता लगाओ ना कि वो कहाँ पर है। हाँ, तुम सच कह रही हो, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। आइडिया, मेरे साथ आओ। बूमरैंग फोल्डिंग पेपर। क्या बूमरैंग? ट्रिप्स के दौरान जब बच्चे वापस लौटकर नहीं आते थे तो फिर एक पेपर को फोल्ड करके एयरप्लेन बनाया जाता था और उस बच्चे का नाम उस एयरप्लेन पर लिखा जाता था। फिर वो एयरप्लेन उस बच्चे को ढूंढकर वापस ले आता था। तुम बहुत अच्छे एयरप्लेन्स बनाती हो शिजुका, एक बना दोगी? लेकिन ये तो बताओ डोरेमोन कि वो किस लिए? ये एक सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। हाँ? ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। जाओ जाओ और सही सलामत नोबिता को वापस लेकर आना। अब तो मुझे यहाँ पर बहुत जा पाऊंगा। नोबिता! मेरे पास तो फोन करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लगता है कि मैं इस अजनबी जगह पर ही हमेशा के लिए रह जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे वो तो एक स्वालो है। उसे काफी देर हो गई है। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है और उसके पास पैसे भी नहीं है। पता नहीं वो कैसा होगा। क्या वो पेपर का एयरप्लेन नोबिता को वापस लेकर आ पाएगा? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो एयरप्लेन उसे वापस जरूर ले आएगा। लेकिन अगर नोबिता नहीं आना चाहेगा तो एयरप्लेन कुछ नहीं कर पाएगा। डोरेमोन, वो जरूर वहीं पर ही होगा। हाँ? अरे नोबिता! नोबिता देखो। अरे शिजुका, तुम देखो वो वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें एक बात पता है शिजुका, स्वालोस को अपने घोंसले काफी पसंद होते हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? चाहे वो उड़कर कितनी भी दूर क्यों न चले जाए, लेकिन अपने घोंसले में जरूर वापस आते हैं। अच्छा एक बात बताओ डोरेमोन, तुमने मॉम डैड को तो मेरे जाने के बारे में नहीं बताया ना? हाँ हाँ, नहीं मुझे बताया। बहुत भूख लगी है। चलो चलकर अंदर कुछ खाता हूँ। अरे एक मिनट, जरा रुक जाओ। मैं आ गया। नोबिता! सारा दिन बेसबॉल खेलते रहने का क्या मतलब है, बताओ मुझे। कम से कम लंच करने तो आ जाते तुम। मैं आने वाला था, चाहे कितनी ही डांट पड़ी। अब मैं अपने प्यारे घर में हूँ। हम डांट रहे हैं और तुम हंस रहे हो। अच्छा ठीक है, डिनर करने के बाद डांटना। मैं जा रहा हूँ खाने। टाइगर कैट। मैं
मुश्किल में हूँ। मैंने अपनी मॉम का फेवरेट फ्लावर वास तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? लेकिन ये सब हुआ कैसे, बताओ जरा। मैं रेसलिंग देख रहा था और उसी को देखते देखते मैंने फ्लावर वास को ड्रॉर पर मार दिया। जियान, तुम कल के बारे में तो नहीं बात कर रहे, यानी कि रेसलिंग मैच के बारे में? उस फ्लावर वास के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सुनियो, क्या तुम्हारी मॉम को ये सब पता है? नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो वो मेरी खूब पिटाई करेंगी, मुझे पता है। मैं क्या करूँगा? जियान, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो नोबिता? बोलो। हाँ, नहीं नहीं जियान। ये बताओ। हाँ, देखो नोबिता, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी, इसलिए चुप रहा करो। हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जाने ही वाला था। ये दोनों तो सच में बहुत ही अजीब हैं। नोबिता, हाय, अरे तुम्हारे पास ये वाली कॉमिक बुक, ये वही बुक है ना जो आज ही मार्केट में आई है? तो मुझे भी दिखाओ ना। लेकिन तुमने जरूर इसे खरीदा होगा, है ना? तुम इसे रख लो, ये लो। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मुझे एक बार में ही मिल गई। वाह, ये नई कॉमिक बुक तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया। वहाँ जरूर आसपास जियान होगा। हाँ, था तो। अच्छा ये तो बताओ, क्या जियान तुम पर गुस्सा था? हाँ, वो मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। मैं समझ गया। हाँ, लेकिन क्या समझे तुम? मैं समझ गया हूँ कि उस लड़की ने तुमसे डरकर तुम्हें कॉमिक बुक नहीं दी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल उस लड़की को जियान का डर था। ये बिल्कुल लोमड़ी और शेर की कहानी जैसा है। ये कहानी तो तुमने सुनी ही होगी। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर समझाओ ना। अरे नोबिता, ये एक पुरानी कहानी है। एक शेर ने एक लोमड़ी को एक बार खाने के लिए पकड़ लिया और लोमड़ी ने कहा कि वो खतरनाक और खूंखार है। उसने ये सब शेर से बचने के लिए कहा था। फिर शेर ने उससे सबूत मांगा, तो लोमड़ी ने शेर को अपने साथ बाकी जानवरों के सामने चलने के लिए कहा। लेकिन उनके सामने जाते ही बाकी जानवर शेर से डरकर भाग गए। लेकिन शेर समझा कि वो लोमड़ी के डर से भागे हैं, तो इस तरह लोमड़ी शेर के चंगुल से छूट गई और शेर डर भी गया। हाँ, वो लोमड़ी तो काफी समझदार थी। और तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अनजाने में तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। मैं ठीक से समझा नहीं। मैं बताता हूँ। उस लड़के ने सोचा होगा कि जियान ने तुम्हें कॉमिक बुक लाने को कहा है और वो डर गया। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास इस कहानी से मिलता जुलता कोई गैजेट है? बोलो। नहीं, ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है। देखो डोरेमोन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई गैजेट है। प्लीज मेरे लिए उसे ढूंढो ना डोरेमोन। तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो डोरेमोन। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। टाइगर कैप। तो ये टाइगर कैप है क्या? मैं इसे हाँ हाँ, जरूर पहनकर देख सकते हो। देखो, इस कैप को पहनने के बाद लोगों को धोखा होगा, जैसे वो तुम्हें नोबिता ना समझकर जियान समझे। हाँ, अरे वाह। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास जियान की लिखी हुई कोई चीज है? हाँ है मेरे पास, मैं अभी लाता हूँ। अब मैं इसे तुम्हारी कैप के अंदर डाल देता हूँ। हो गया डोरेमोन, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों को फर्क महसूस होगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मीचान के साथ घूमने गया था तो जियान ने हम पर पत्थर फेंके थे। इसकी पिटाई करूं? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम नोबिता हो, पर तुम मुझे जियान जैसे डरावने लग रहे हो। सच में? सुनो, तुम किसी को बेवजह मत डराना। क्यों, तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जियान मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, जरा मैं भी उसकी पर्सनालिटी का फायदा उठाता हूँ। हाँ, ये मैंने क्या किया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर, नहीं देना चाहिए था। और फिर नोबिता की जियान ने खूब पिटाई की। सच में बहुत मजा आया, काश तुम लोग भी वहाँ होते। अरे एक मिनट रुक जाओ। हाँ? तुम किस बारे में बात कर रहे थे? सुनियो, जरा मुझे भी बताओ। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम जियान के बारे में बात कर रहे थे ना? बोलो सुनियो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, बोलो। सुन लिया? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मान लेता हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मुझे सच्चाई पता है। अब चलो हट जाओ, तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो। अभी काम है, बाद में मिलते हैं। तुमने नोट किया कि नोबिता आज कितना डरावना लग रहा था? मैं तो सच में डर गया था। क्या तुम सच में डर गए थे? वाह, बहुत मजा आया सुनियो को डराकर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये बच्चा मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे नोबिता, क्या तुम बच्चों को डरा रहे हो? हाँ, आखिर नोबिता, तुम्हें बच्चों को डराकर मिलेगा क्या? बताओ। बात करूंगी।
नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो बस। कमजोर लोगों को परेशान करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो चलते हैं। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, जियान बनने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगा था मजा आएगा, लेकिन हाँ। रुक जाओ जरा, ये तो नोबिता है। तो तुम ही छोटे छोटे बच्चों को डरा रहे हो? बताओ तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो नोबिता? चलो। नहीं आंटी, वो तो बस। अगर तुम्हारे पास इतना बेकार का टाइम है तो घर जाकर होमवर्क क्यों नहीं करते? चलो घर जाओ। ठीक है आंटी। जियान बनने का तो सच में कोई फायदा नहीं है। ये रहा। जियान के अलावा किसी और को ट्राई करता हूँ। हे नोबिता, बस बहुत हुआ। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो पहले मैं इसे यूज करके देखता हूँ डोरेमोन। हाँ, मुझे नोबिता को वो गैजेट देना ही नहीं चाहिए था। ये तो टीचर की राइटिंग है। चलो अब मैं ये पेजेस कैप में डालकर देखता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। जरा ये बताइए, मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, लेकिन एक बात, अभी उसे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। फिर मिलेंगे। हाँ, मुझे तो लगा कि ये नोबिता की टीचर है, पर ये तो खुद नोबिता ही है। तुमने सही कहा। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, मुझे याद है, शिजुका ने ये मुझे पढ़ने के लिए कहा था, पर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये है क्या। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरा रुको। अरे तुम हो तो नोबिता, लेकिन तुम शिजुका की तरह। पहले बताओ, क्या तुमने आज का होमवर्क कर लिया डेकिसुगी? हाँ, कर लिया है। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही है। क्या तुम सॉल्व कर दोगे? अरे तुम्हें कभी कभी तो प्रॉब्लम आती है। चलो मैं कर दूंगा, ठीक है? शुक्रिया। मैं इन आंसर्स को तो होमवर्क जल्दी हो जाएगा। और बताओ नोबिता। अरे डोरेमोन, तुम डेकिसुगी का होमवर्क कॉपी नहीं कर सकते, समझे तुम? अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ। डोरेमोन, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे कोई बात नहीं डोरेमी, तुम तो बहुत स्वीट हो, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मेरे पास डोरेमी के पैरों के निशान थे। रुक जाओ डोरेमोन, छोड़ो मुझे, छोड़ो डोरेमोन प्लीज, डोरेमोन छोड़ो। अरे तुम्हें आखिर हुआ क्या है डोरेमी, बताओ तो। मैंने कहा छोड़ो मुझे डोरेमोन। अरे रुक जाओ डोरेमी, वापस आ जाओ, रुक जाओ। वो ये दोनों कितने अजीब हैं। हाँ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अरे ये क्या, ये तो शांत हो गया। हाँ, भाई बात मेरी समझ में। कैप के हटने की वजह से इसको ऐसा लगा कि मैं डोरेमी नहीं हूँ। बस अब बहुत हो चुका। तुमने इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर लिया है, समझे तुम? लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, मुझे इसकी अभी जरूरत है डोरेमोन। अब तुम चाहे जो भी कहो, तुम्हें ये गैजेट वापस बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझे तुम? चला मैं। जरा सुनो, रुक जाओ डोरेमोन। हे नोबिता, क्या हुआ? हाँ जियान। नोबिता, दरअसल मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम मेरी फ्लावर वास के सिलसिले में कुछ मदद कर पाओगे? हाँ, क्या कहा तुमने? फ्लावर वास? नोबिता अभी तक घर क्यों नहीं आया? तुम्हें पता है इस वक्त वो कहाँ होगा? मुझे तो पता नहीं मॉम कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा। तो तुम मुझसे जाकर ढूंढो ना। ठीक है मॉम, मैं ही उसे जाकर ले आता हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा। शुरू से ही तुम्हें दे देना चाहता था, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी नोबिता। लेकिन तुमने मुझे अभी भी स्नैक्स दिए तो थे जियान। कोई बात नहीं, प्लीज तुम डोरेमोन से कहना कि वो मेरी मदद करे। हाँ, अगर मैं डोरेमोन से कहूँगा तो वो उसकी जगह एक नया फ्लावर वास ले आएगा और फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सच में? प्लीज उससे कहना वो जल्दी से ये काम कर दे। अरे जियान, ये सब काम तुरंत नहीं हो जाते। तुम मेरे साथ डिनर क्यों नहीं करते? मैं जियान के हाथ से। तुमने कुछ कहा नोबिता? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। तुम मसाज ठीक से करो। अरे वाह, मैंने तो पहली बार देखा कि नोबिता का दुश्मन उसकी मसाज कर रहा है, पर ये सब हुआ कैसे? अरे वाह जियान, तुम मसाज तो बहुत ही बढ़िया करते हो।